स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात करेंगे बिल्डर की मनमानी की। जी हां, गुरुग्राम में बिल्डर की मनमानी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। राइजिंग होम्स फेज 3 सोसाइटी में प्रदर्शन हुआ है। केजीके दूध बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया लोगों ने। फ्लैट की क्वालिटी बेहद खराब होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सुविधाओं का अभाव बताया जा रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर वसूली कर रहे हैं। केजीके दूध बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप है। और ये वादा खिलाफी ये कि जो उसने वादा किया था कि ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधा मिलेगी, वो सुविधा है ही नहीं। और जो फ्लैट में मटेरियल इस्तेमाल किया गया होगा, जो सामग्री इस्तेमाल की गई होगी, उसकी क्वालिटी निम्न स्तर की है, बहुत ही खराब है। और ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, जिनके फ्लैट इस सोसाइटी में है। राइजिंग होम सोसाइटी में जिनके फ्लैट से उन्होंने अब ये आरोप लगाए हैं कि जो बिल्डर है वो मनमानी कर रहा है। और यही वजह कि ये सभी लोग देखिए, जो खास तौर से सभी फ्लैट ओनर्स बताए जा रहे हैं, ये सभी फ्लैट ओनर्स एक साथ आते हैं और प्रदर्शन करते, प्रोटेस्ट किया इन्होंने। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी इस इस सोसाइटी की ओर से नहीं दिया गया है। ये केजीके दूध बिल्डर है जिस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है लोगों ने। गुरुग्राम में बिल्डर की मनमानी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। राइजिंग होम्स फेज 3 सोसाइटी में प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें आपके सामने इसकी दिखा रहे हैं। केजीके दूध बिल्डर के खिलाफ लोगों में प्रदर्शन है। फ्लैट की क्वालिटी बेहद ही खराब है, निम्न स्तर की क्वालिटी है। ये देखिए, टपकता बेसमेंट, जो कमियां हैं उन कमियों पर को लिखा गया है इन पोस्टर्स में, जो इनके हाथों में, प्लाकार्ड्स उनके हाथों में, उसमें तमाम चीजें लिखी हुई है कि क्या परेशानी इनको इस वक्त आ रही है। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं उसी सोसाइटी के बेसमेंट की, जहां पर गाड़ियां खड़ी होती है। देखिए कितना पानी टपक रहा है, यानी कि टपकता बेसमेंट। इस वक्त सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ रहे हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं और मामले को समझते हैं। गुलशन, ये क्या मामला है? बिल्डर की मनमानी सामने आई है, लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या वादा किया और वो वादा इनके उसी वादे पर ये बिल्डर खरा नहीं उतरा, और अभी लोग किस मूड में हैं, क्या चाहते हैं लोग? देखिए, सेक्टर 92 का है, जहां पर ईका और केजीके दूध बिल्डर के खिलाफ जो वहां के निवासी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये राइजिंग होम्स नाम से एक सोसाइटी है, जो कि ये फेज 3 के लोग हैं। लगभग 850 फ्लैट है फेज 3 में। उन लोगों का ये आरोप है कि जो ईका लाइफ और केजीके दूध बिल्डर है, उसकी मनमानी जो है लगातार यहाँ चल रही है। जो सपने दिखाए गए थे जब फ्लैट उन्होंने लिया था, तब कुछ और था, लेकिन अब जब वो उन्होंने फ्लैट खरीद लिया, अब कुछ और है। मेंटेनेंस के नाम पर जो है अब पैसा वसूला जा रहा है। पहले जो कैम का जो रेट लिया जाता था, 3 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता था, जो कि अब वो 4.25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से कैम का रेट कर दिया गया है। यानी जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस होता है, उसका जो चार्ज है अब निवासियों को 3 रुपए से 4.25 रुपए देना होगा। यानी पूरे साल की बात करें, जो 850 फ्लैट वहां पर है, वहां से लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए सालाना जो है वो निवासियों से कॉमन एरिया मेंटेनेंस के नाम पर वसूला जाता है। और निवासी ये कह रहे हैं कि जो पैसा 3 रुपए के हिसाब से जो वसूला जाता था, वही पैसा मेंटेनेंस के नाम पर खर्च नहीं होता था। जब वो कैम की ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं, तो वो ऑडिट रिपोर्ट भी बिल्डर नहीं देता है। तो इसको लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया है और साफ तौर से नारेबाजी भी करते हुए बिल्डर के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ये ईका लाइफ और केजीके दूध बिल्डर है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम जो सोसाइटी के निवासी हैं फेज 3 के, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि ना पार्क है, ना पूल है, ना क्लब है, बेसमेंट में पानी बहता है, और भी ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जिससे रेजिडेंट्स जो है परेशान है। लिफ्ट खराब है, जब वो लिफ्ट में चलते हैं अपने फिफ्थ फ्लोर या 6th फ्लोर या 10th फ्लोर या 15th फ्लोर पे, जब वो नीचे आते हैं, तो जो लिफ्ट है वो काफी अनबैलेंस हो जाती है चलते समय। तो उन्हें डर लगता है कि कहीं लिफ्ट ये उनकी जानलेवा हमला ना हो जाए। तो ये इस तरह के आरोप जो है वो रेजिडेंट्सों ने लगाए हैं। साफ तौर से अब रेजिडेंट्स ये कह रहे हैं कि या तो बिल्डर इन तमाम जो समस्याएं हैं उनको ठीक कराए, नहीं तो ये जो 3 रुपए कैम के नाम पर जो चार्ज लिया जाता था, अब वो जो 4.25 रुपए किया गया है, वो 4.25 रुपए देने से उनकी जेब पर काफी बोझ बढ़ जाएगा। यानी एक अगर फ्लैट से बात करें तो लगभग 7 से 8 हजार रुपए
मेंटेनेंस का बनता है, और अगर वो 4.25 रुपए हो जाता है तो वो 10 से 11,000 रुपए हो जाएगा। यानी ये 10 से 11,000 रुपए तो केवल आपको कॉमन एरिया मेंटेनेंस के नाम पर देना होगा। इसके अलावा और भी काफी जो है मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर जो है वो पैसे निवासियों से वसूलता है। और एक और आरोप यहाँ पर लगाया है, जो आरडब्ल्यूए वहां पर बनी हुई है, वो आरडब्ल्यूए भी बिल्डर के ही नेटवर्क पर काम करती है, यानी बिल्डर की ही वो आरडब्ल्यूए है, इंडिपेंडेंट आरडब्ल्यूए नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट आरडब्ल्यूए होगी तो ये तमाम जो कैंप के पैसे लिए जाते हैं या जो अन्य पैसे मेंटेनेंस के नाम पर लिए जाते हैं, तो आरडब्ल्यूए खुद स्वयं उन सभी समस्याओं को भी ठीक करा सकती है, और जो पैसा है उसको भी ट्रांसपेरेंस जो है वो हो सकता है, यानी पारदर्शी तरीके से हो सकता है। लेकिन अभी तक बिल्डर द्वारा किसी भी तरह के ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिखाई गई, ऐसा आरोप रेजिडेंट्स लगा रहे हैं। फिलहाल अब उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो विभाग है वो इस मामले में हस्तक्षेप करे, नहीं तो इसी तरह से जो बिल्डर है वो सोसाइटी निवासियों से पैसा वसूलते रहेंगे। एक और बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है कि जो कैंप के नाम पर पैसा वसूला जाता है बिल्डरों निवासियों द्वारा, वो पैसा कहाँ और खर्च हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो ये पैसा फेज 3 में तो खर्च हो नहीं रहा इतना 8 से 10 करोड़ रुपए सालाना, वो पैसा और कहीं भी वो पैसा बिल्डर जो है वो उन पैसों को इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा आरोप भी निवासियों ने लगाया है। तो अब इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, यानी सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, ताकि निवासियों को बिल्डर से छुटकारा मिल सके। क्योंकि अक्सर जब भी बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट बेचता है तो बड़े बड़े सपने वो दिखाता है, बड़ी बड़ी पोस्टरों के माध्यम से बताया जाता है कि यहाँ पर पूल होगा, यहाँ क्लब होगा, यहाँ आपको खेलने का मैदान मिलेगा, ये तमाम तरह की सुविधाएं दिखाई जाती हैं। तो उस समय निवेशक जो भी होता है वो बड़े सपने देखकर खरीद लेता है, और उसके बाद इस तरीके की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। आप साफ तौर से यहाँ देख रहे हैं कि सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं यहाँ साथ हैं, सोसाइटी में रहने वाले बच्चे यहाँ साथ हैं, पुरुष यहाँ पर साथ हैं, नौजवान साथ हैं, बुजुर्ग साथ हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी जमा कर कर जो है ये फ्लैट लिया था, लेकिन अब इस फ्लैट को लेने के बाद हमें इधर उधर दर दर जो है भटकना पड़ रहा है। इससे हमें जो काफी जो है वो नुकसान हो रहा है, और हमें अपने बच्चों को खेलने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं है। सोसाइटी में जो भी जगह लेता है कोई भी निवासी, वो अपने बच्चों को सुरक्षित जो है रख सके इसलिए लेता है, सोसाइटी में ही सब चीजें सुविधाओं के नाम पर मिल सके इसलिए लेता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा ईका लाइफ और केजी के दूध बिल्डर के द्वारा लोगों को यहाँ पर तंग किया जा रहा है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि बिल्डर की मनमानी लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी लेकिन गुलशन ये बताइए, जो राइजिंग होम सोसाइटी है ये बनी कब थी, इसका निर्माण कब हुआ था, किस साल में हुआ, और क्या इन सभी लोगों ने जो ओनर्स हैं यहाँ पर, क्या इन्होंने रेरा में शिकायत की है? और जो दो बिल्डर्स जिनका नाम आप ले रहे हैं, एका लाइफ और धूत बिल्डर, क्या इनके कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं क्या? क्योंकि इन आरोपों के बाद इनका जवाब आना भी बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल, ईका लाइफ और जो केजी के दूध बिल्डर है ये पार्टनरशिप में है, और इन्होंने जो है ये राइजिंग होम सोसाइटी, ये पूरी सोसाइटी जो है ये टेक ओवर की थी। ये पूरा मामला जो है ये पहले जो पहले वाला बिल्डर था वो बिल्डर जो है पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसको लेकर के अब इन्होंने ये टेक ओवर किया था। टेक ओवर करने के बाद अब इनके पास जब ये लोग जाते हैं सोसाइटी के निवासी, तो वो अपनी मनमानी चलाता है। ऐसा यहाँ बिल्डर जो इस सोसाइटी राइजिंग होम सोसाइटी फेज 3 के निवासी है, वो इस तरह के आरोप जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जब भी वो जाते हैं यहाँ पर उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। जैसा कि अब ये कल जिस तरह से रविवार का दिन था, तो ये लोग तो बिल्डर से मिलने के लिए जा रहे थे, या बिल्डर के जो लोग हैं जो वहां पर मैनेजर हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, तो कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के आरोप वो लगाते हुए नजर आए। लेकिन अब इस मामले में आखिर आगे बिल्डर किस तरह से जो सुविधाओं के नाम पर जो इन्हें बताया गया था कि यहाँ पर हम इस तरह की सुविधाएं देंगे, वो पूरी करता है नहीं करता है, या जो सबसे बड़ा जो चार्ज है कैम का चार्ज, जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस का चार्ज है, जो 3 रुपए से बढ़ाकर अब 4.25 रुपए कर दिया गया है।
अब 4.25 रुपए क्या जो सोसाइटी में रहने वाले निवासी है वो देते हैं या नहीं देते हैं, इसको लेकर विरोध अभी तक जारी है। विरोध लगातार निवासी कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, क्योंकि जो 3 रुपए हम दे रहे हैं पहले उसका हिसाब दिया जाए। जो 3 रुपए देने से आप लोग सालाना लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, उसका ऑडिट रिपोर्ट दिया जाए। वो कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया गया, किन किन सुविधाओं के नाम पर खर्च किया गया। जैसा कि हमने जो निवासियों ने हमें कई तस्वीरें भी यहाँ पर साझा की हैं, बेसमेंट के अंदर पानी भरा हुआ है, वो तस्वीरें साझा की है, और जो दीवारें हैं उनमें दरार पड़ी हुई हैं वो वाली साझा की है। इसके अलावा और अन्य तस्वीरें जो है वो साझा की है। तो उनका कहना है कि इसी तरीके से पूरी सोसाइटी के अंदर समस्याओं का अंबार है, और कॉमन एरिया मेंटेनेंस के नाम पर पैसा तो वसूला जा रहा है, लेकिन वो धरातल पर नहीं लगाया जा रहा है। धरातल पर यदि वो पैसा लगाते तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने नहीं आती। तमाम जो रेजिडेंट्स जिन्होंने सपने को संजोकर ये घर लिया था, फ्लैट लिया था, तो वो इस तरीके से उन्हें सड़कों पर प्रदर्शन ना करना पड़ता। आज वो सड़कों पर मजबूर इसलिए हैं प्रदर्शन करने के लिए क्योंकि एक तो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, दूसरा कैंप के जो चार्जेस अब 4.25 रुपए कर दिए हैं, एक ये सबसे बड़ी जो उनकी जेब पर बोझ बढ़ा है, इसको लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं। अब ऐसे में वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे ताकि उनको न्याय मिल सके। जो उन्होंने सपनों का घर लिया था वो उस सपने के घर में वो रह सके और अपने बच्चों को पार्क में खिलवा सके, क्लब में एंजॉय करा सके, या फिर जो और सुविधाएं उन्होंने दी हुई है, बिल्डर ने जो सपने उस समय दिखाए थे, तो वो सारी सुविधाओं का मजा ले सके। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लोगों ने 1.5 2 करोड़ रुपए के फ्लैट लिए यहाँ पर, और 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ठीक है गुलशन, बहुत धन्यवाद आपका, विस्तार से बताया आपने इस पूरी खबर के बारे में। और आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं इसमें जो एका लाइफ और धूट बिल्डर है जिनकी ओर से राइजिंग हाउस करके एक सोसाइटी का निर्माण किया गया, लेकिन उसमें बेसिक्स जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, जिसको लेकर लोग इस वक्त जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहना है लोगों का, बता रहे हैं सहयोगी गुलशन ग्रोवर। देखिए उनकी रिपोर्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 92 में केजी के दूत बिल्डर के खिलाफ आज सोसाइटी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय मैं राइजिंग होम सोसाइटी में हूं, जो कि केजी के दूत बिल्डर की ये सोसाइटी है। यहां पर जो तमाम जो रेजिडेंट्स हैं वो इस समय कैंप को लेकर यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कॉमन एरिया जो मेंटेनेंस लिया जाता है हर सोसाइटी के निवासी से, उसको लेकर आज प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैंप में लूट बंद करो, लिफ्ट सिक्योरिटी बेहाल, बिल्डर लापरवाह, यानी बिल्डर के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि तानाशाही जो है बिल्डर की नहीं चलेगी। और इसको लेकर आज ये प्रोटेस्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। क्लब भी नहीं है, गेट भी नहीं है, कैंप बढ़ोतरी सही नहीं है, यानी जो कैंप को लेकर जो चार्जेस लिया जा रहा है वो सही नहीं है, ऐसा यहाँ के निवासी कह रहे हैं। जो कॉमन एरिया जो मेंटेनेंस लिया जाता है, बताया जा रहा है कि 3 रुपए पहले कॉमन एरिया मेंटेनेंस के नाम पर सोसाइटी निवासियों से 3 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन अब वो बढ़ा दिया गया है, जो कि 4.25 रुपए कर दिया गया है। और आज ये केजी के दूध बिल्डर के खिलाफ तमाम जो रेजिडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आज प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर सर्विसेज है नहीं और कैंप बढ़ता जा रहा है। हम ऑलरेडी इतना ज्यादा पे कर रहे हैं, उसके बाद और बढ़ा दिया गया है। कितना पहले आप देते थे, अब कितना? पहले 3 रुपीज पर स्क्वायर फुट दे रहे थे, अब हम प्लस जीएसटी अब हम दे रहे हैं 4.25, जो ये मांग रहे हैं हमसे, प्लस जीएसटी। तो हर जो सोसाइटी में कैंप लिया जाता है, लेकिन क्या मेंटेनेंस के नाम पर जो पैसा लिया जाता है वो क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं आपको? जितनी सुविधाएं बहुत कम है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है सोसाइटी, तो अभी बेसमेंट में भी पानी टपक रहा है, सर्विसेज नहीं है, लिफ्टों का बहुत बुरा हाल है। लिफ्ट गेट आज तक नहीं बना सर, इतने दिन से सोसाइटी बनी हुई है, साल हो गए। नहीं, सोसाइटी तो 10 साल हो गए बनी हुई को, लेकिन मेन गेट नहीं है। तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हमें 7 साल हो गए। बताइए। 7-8 लोग 8 इयर्स हो गए। 8 इयर्स हो गए। कितने टोटल फ्लैट हैं इस राइजिंग होम्स? 2000 के करीब। 2000 के करीब टोटल फ्लैट 2500 से ज़्यादा हैं। सारे फेजेस को मिला के हम फेज 3 से हैं।
फेज 3 में टोटल 825 फ्लैट है। तो बिल्डर जो है पहले 3 रुपये ले रहा था, ना इनका पुल बना हुआ है, ना कोई पार्क बना है, क्लब बना नहीं है, टावर की हालत ख़राब है, लिफ्ट बीच बीच में रुक जाती है, मेंटेनेंस नहीं है, सिक्योरिटी का इशू है, बेसमेंट का इशू है, 3 रुपये भी ज़्यादा है इनकी सर्विसेज को देखते हुए। जो इनको अभी इन्होंने पिछले सप्ताह 3 रुपये से 4 रुपये 25 पैसे किया 1 अप्रैल से, और वो 4 रुपये 25 पैसे 40% होता है। तो टोटल मेंटेनेंस के नाम पर कितना पैसा वसूला जाता है सोसाइटी निवासियों से? ये पर फ्लैट ये जो हैं अभी जो करंटली 6 से 8 हज़ार रुपये के बीच में लेते हैं। जैसे ही मेंटेनेंस 4 रुपये 25 पैसे होगा, लोगों का जो पर फ्लैट मेंटेनेंस है वो 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल कितना मेंटेनेंस के नाम पर इकट्ठा होता है पैसा? साल भर में बट 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास होता होगा मिनिमम। 7 करोड़ रुपए आप मेंटेनेंस के नाम पर ये लोग इकट्ठा करते हैं, क्या उतना पैसा मेंटेनेंस पे खर्च होता है आपको लगता है? मेरे को नहीं लगता होता है। कोई हमने बहुत बार इनसे मांगा कि हमें मंथली स्टेटमेंट दिया करो, अभी तक नहीं दिया। इन्होंने जब केजी के दूध से स्टार्ट किया था उसने बोला था 1.5 साल में हम आपको पूरा सब करके देंगे। 1.5 साल से अभी 3 साल हो गए, ना तो क्लब बन गया ना पार्क बनी। ये पार्क भी जो बनी अभी झगड़ के पार्क बनी अभी है, वो भी बच्चों का आधा बंद है आधा खुला है। गेट नहीं बना है, नीचे जाओ नीचे बेसमेंट में पार्किंग नहीं, कुछ ये नहीं है। और बेसमेंट में देखो तो पानी पूरा टपकता है, कभी आए दिन उसका सीपेज जो भी है एसटीपी टैंक नहीं पूरा नहीं, सिस्टम में ठीक नहीं है, कुछ नहीं ठीक है, मतलब टपकता पानी और चलता जा रहा है। इतना बदबू आती है वहाँ पे कि आदमी देख खड़े होने को दिल नहीं करता। तो लगता है हादसे का भी डर रहता है आप लोगों को? हादसे का भी डर है। सबसे बड़ी बात है कि जो बिल्डर है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो अपना इनिशिएटिव दिखा नहीं रहा है, सिर्फ वो वन साइडेड चल रहा है। रेजिडेंट की कोई बात को उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। हम इतने बार मेल्स डाल रहे हैं, इनको अप्रोच कर रहे हैं, पर ये आज भी ये मतलब हम इतने लोग खड़े हुए हैं पर ये आगे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जितनी भी कमिटमेंट्स पिछले 2 साल में की है एक भी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए ये हाइड कर रहे हैं अपने आप को। और कोई मतलब आप देखेंगे यहाँ पे फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें शर्म आती है अपने गेस्ट्स को बुलाते हुए यहाँ पे कि आप हमारी इधर विजिट करो। तो जब आपने ये फ्लैट लिया, जब क्या सपना था आपका, और जब आप यहाँ शिफ्ट हो गए तब क्या सपना है? सपना ये था कि जब इन्होंने प्रोजेक्ट अपना दिखाया था उस समय देख के तो ये लग रहा था, आप देखिए फ़ोटो इनकी देखिए, इस तरह का प्रोजेक्ट दिखाया था कि इसमें आप ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन आज की डेट में एक नॉर्मल सी चीज़ जो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होता है वो तक नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं, किसी चीज़ नहीं, कोई लाइट नहीं, शाम के टाइम पे कोई बच्चे यहाँ पे रह नहीं सकते, कुछ खेल नहीं सकते। इतनी हालत ख़राब है यहाँ पे फ्लैट की कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। अंदर की साइड से दीवारें फट रही हैं बिल्कुल से। कितने का आपने फ्लैट लिया यहाँ पर? हमने 2 करोड़ का लिया है। 2 करोड़ रुपए? जी। तो 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आज आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो क्या लगता है आप? तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद भी इतना किए कि जो 3 रुपए ले रहे थे वही बहुत ज़्यादा था। कि ये हुआ था कि 1 साल के अंदर अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए, 1 साल के अंदर में अभी तक कुछ भी बढ़ा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। कौन सी चीज़ कितनी बढ़ जा रही, कब तक होगी, इसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं ये है कि अगर आप फ्लैट देखो, फ्लैट की क्वालिटी इतनी बेकार है, एक ड्रिल करो तो पूरा स्लैब नीचे आ जाता है, पूरा नीचे आ जाता है, तो हमें कील नहीं ठोक सकते उसमें। पर्दा टांगोगे तो नीचे गिर जाता है। फ्लैट की इंटरनल क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, कील भी नहीं ठोक सकते हैं, इतने सीमेंट बालू सब निकल जाती है। कोई क्वालिटी करे, कोई स्टैंडर्ड हो। मैं कोई बंदा आके क्वालिटी चेक करके क्या है, जब दूध ने ले लिया था उसने खाली पैसा देखा, उसको कहता ऑडिट रिपोर्ट कुछ नहीं उन्होंने किया, खाली पैसा देखा, ऑडिट किया, पैसा देखा इतना मिल गया, तो ये क्या है क्या नहीं है वो कुछ नहीं। अब पूछो भाई ये क्या है, वो जो उसे पुराने वाले बनाया था हमने क्यों, अरे तुमने जब दिया तो मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि क्वालिटी दे। हमने पैसा तो पूरा दिया ना, हमने 1 रुपया नहीं इसने कम नहीं दिया, बोला 1 रुपया कम देंगे, नहीं जी हमारा वो सिस्टम नहीं चलेगा फिर, और पूरा पैसा ले। यहाँ पर अब क्या रेट है? कोई रेट नहीं है। कुछ रेट 3 BHK कितने स्क्वायर फीट का है यहाँ पर? यहाँ तो 3 BHK कितना है, 1700 भी है। ज़्यादातर फ्लैट जो हैं वो 4 BHK हैं, 3 BHK भी हैं। फ्लैट की जो कॉस्ट 1.5 करोड़ से ऊपर ही है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए एवरेज मानो। बिल्डर को हमने बहुत बार बोला कि आप जो कैंप चार्ज कलेक्ट कर रहे हो उसका ब्यौरा दो, उसकी ऑडिट रिपोर्ट दो। बिल्डर ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। हमें ये पता नहीं है जो कैंप चार्ज हमसे कलेक्ट कर रहा है वो बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा है
या सर्विस में यूज अभी कर भी रहे हैं। यहाँ पर फ्लैट्स खाली हैं, मतलब लोग अभी भी खरीद रहे हैं। हाँ, फ्लैट्स खाली हैं, बिल्डर को भी फ्लैट बेचने हैं, बट ये कितने खाली हैं अभी? अभी तकरीबन जो नया इनका अल्टूरा आया है वो तो पूरा खाली है। तो क्या कहना चाहेंगे यदि कोई भी अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो कोई भी? हम यही कहना चाहेंगे कि पहले पूरी जांच पड़ताल करे, सर्विसेज ले, लोगों का फीडबैक ले, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उसके बाद अपना डिसीजन बनाए। हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें, खुद के रहने के लिए फ्लैट खरीदा, बच्चों के लिए हमने सोचा, सब हमने बहुत गलती की है। हमने गलती की है तो मतलब दूसरा ना गलती करे उसमें। जो भी नया मतलब जो फ्लैट खरीदे अब वो देख के चेक करे, देखे भाई क्या है क्या नहीं है। यहाँ के जितने भी बंदे रहते हैं अभी उनसे जाके चेक करो, रिव्यू ले लो उनकी, चाहे इनका ये पीटीओएल का है यहाँ पे, यहाँ अल्टोरा का जो भी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, बेचना चाहते हैं बेचो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। बंदे को जिसको लेना है वो ले ले, बट वो देखे क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल, ये केजी के दूत बिल्डर के खिलाफ तमाम जो रेजिडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि जो कैम का सर्विस चार्ज बढ़ाया है वो गलत बढ़ाया है, नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो 3 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी चार्ज लिया जा रहा है उसी में जो मेंटेनेंस उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। लिफ्ट ख़राब हैं, बेसमेंट से पानी बह रहा है, ऐसी समस्याएं जो है वो यहाँ पर रेजिडेंट्स रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप भी बताइए कि टोटल अगर बात करें कितने फ्लैट है और कितने रेजिडेंट्स यहाँ पर परेशान है इस तमाम समस्याओं को लेकर? सारे लोग परेशान हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो अभी कैम चार्जेस लिए जा रहे हैं उसके ऊपर बढ़ोतरी बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। जो सर्विसेज मिल रहे हैं उसके हिसाब से इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। इवन आप बाजू में भी सोसाइटीज़ भी देख ले, बड़े सोसाइटीज़ हैं, तो इवन वी आर बीइंग ओवर चार्ज। यही हमारा व्यू है। तो अभी आज तो प्रोटेस्ट किया आपने, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप तो यही है कि दोबारा से लीगली जाएंगे हम लोग, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि भी जो जस्टिफाइबल होना चाहिए, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से जो भी इनका बनता है वो लो, क्योंकि बगैर कैम तो सोसाइटी नहीं रन होगी। पर इतना नहीं हो सकता कि कोई सर्विसेज नहीं है और पैसे ज़्यादा। तो ये अल्टूरा पीछे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा नहीं, ये पीछे जो मैं देख रहा हूँ बोर्ड, तो इस तरीके के सपने दिखाए जाते हैं। हाँ, यही तो आए थे, यही देख के तो लिया है यहाँ पे, और यही एक्सपेक्टेशन थी जब बिल्डर आया था, जिन्होंने केजीके ने ये हैंडओवर लिया। एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि भी वो अपनी सारी सर्विसेज कंप्लीट करके और हैंडओवर करेंगे। बट अभी ये जो सबसे जो बड़ी समस्या है वो कैम की है, जो अभी इन्होंने अननेसेसरी ये जो बढ़ाने का इन्होंने बात की है, वो 3 रुपये भी यहाँ पे मतलब देना वाजिब नहीं है, क्योंकि वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। जब आपका बेसमेंट भरता है पूरा का पूरा, आपका जब रेनी सीजन में तो यहाँ पे घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता है। पार्क नहीं है? पार्क तो यहाँ पे अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, वो तो अभी हुआ ही नहीं है। टोटल कितने फ्लैट होंगे इस पूरे राइजिंग होम्स में फेज़ 3 की बात करें तो 850 से ज़्यादा फ्लैट हैं यहाँ पे। तो जो आज जो प्रोटेस्ट है वो 850 रेजिडेंट्स ने किया है। हाँ, उन्होंने किया है ये। देखिए ये तमाम रेजिडेंट्स, जैसा कि ये कह रहे हैं कि एक मैं आपको प्रोजेक्ट भी दिखा दूं, अल्टूरा जो प्रोजेक्ट का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इनका कहना है कि जब इन्होंने फ्लैट खरीदा था तो इसी पूरे सपने को देखकर खरीदा था जिस तरीके से बिल्डर ने यहाँ पर दिखाया है। लेकिन जब इन्होंने खरीद लिया, जब अपने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद यहाँ पर वो आकर देखते हैं कि जो सुविधाओं के नाम पर जो सपने दिखाए थे वो यहाँ पर अधूरे हैं। किसी भी तरह के जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं यहाँ पर मिल पा रही हैं। और अब कैम का चार्जेस और बढ़ा दिया है, 3 रुपये से 4.25 रुपये कर दिया गया है, जो कि 7 से 8 करोड़ रुपए बता रहे हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर बिल्डर वसूलता है। और अब ऐसे में बिल्डर जो यहाँ पर कैम का जो चार्जेस वसूलता है वो भी पूरी सुविधाएं उस पैसे से भी नहीं दे पाता है जो 3 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय चार्ज लिया जाता है। तो इस समय केजी के दूत बिल्डर के खिलाफ तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है। इनका कहना है कि जल्द ही बिल्डर ने अगर इनकी जो सुविधाएं हैं वो नहीं पूरी की तो आगे इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट वो करेंगे, फिर लीगल तरीके से वो चलेंगे। और ऐसे में अब देखना होगा कि जो 850 रेजिडेंट्स जो फेज़ 3 में राइजिंग सोसाइटी में रहते हैं उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल ये तमाम रेजिडेंट्स आज प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उसको लेकर आज इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।
एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल